आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री की मुलाकात। अमित शाह के घर पर हुई मीटिंग, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर बैठक, मौजूदा हालात पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों के हित में किए गए हैं नए संशोधन, सरकार हमेशा बातचीत को तैयार। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा, आंदोलन में 1% किसान भी शामिल नहीं, इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुसे। किसान यूनियन का ऐलान, आज शाम 5 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन, कृषि कानूनों के खिलाफ 1 दिन का अनशन। आज शाम 5 बजे तक अनशन का ऐलान, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जुटे किसान हो रहे हैं शामिल। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक 40 किसान नेता कर रहे हैं अनशन, सिंधु बॉर्डर पर 25 नेताओं का उपवास। यूपी बॉर्डर पर 5 किसान नेताओं का उपवास, 60 साल के बुजुर्ग किसान का मौन विरोध। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 73 सालों में ये पहली बार है कि देश का पेट भरने वाला किसान पूरे देश में अनशन पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास जुटे किसान कड़ाके की ठंड में सड़क पर धरना। किसान नेताओं ने कहा, अब तक 11 किसानों की शहादत, सरकार को झुकाने की मंशा नहीं, अपनी मांग पूरी कराना मकसद। राजस्थान से हरियाणा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद, पुलिस की जबरदस्त तैनाती। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ देर के लिए रुका ट्रैफिक, किसान नेताओं ने खाली कराई सड़क। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी, भूख हड़ताल पर किसान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में किसान सभा का प्रदर्शन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी का समर्थन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ, पार्टी दफ्तर पर 1 दिन का अनशन। किसानों के नाम पर कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल में फिर से भिड़ंत, पंजाब के सीएम ने केजरीवाल को कहा बेशर्म झूठा। अरविंद केजरीवाल का जवाब, अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली है, किसानों का आंदोलन बेच दिया, क्यों? केजरीवाल के उपवास पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट, ये आपका पाखंड है, आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो। केजरीवाल का जवाबी ट्वीट, उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास करें, प्रभु से उनके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना कीजिए। किसानों के समर्थन में जम्मू में एकजुट हुए कई संगठन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एक और बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाकर किया सड़क जाम। बंगाल में अब दीवारों पर भी जंग, नारे लिखने को लेकर भिड़े तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता। ममता बनर्जी के खेमे में बड़ी सेंध, आज इस्तीफा दे सकते हैं विधायक शुवेंदु अधिकारी। मंत्री पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं शुवेंदु अधिकारी, मनाने की कोशिशें नाकाम। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नगर निकास मंत्री फरहाद हाकिम को लिखी चिट्ठी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बंगाल में लागू किया जाएगा सीएए। विजयवर्गीय ने कहा, राज्य सरकार सहयोग करे या न करे, केंद्र नए सीएए लागू करने में सक्षम। कैलाश विजयवर्गीय को अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी, बुलेट प्रूफ कार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का फैसला, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। जीतन राम मांझी के घर पर हुई थी बैठक, आज उनकी कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। लद्दाख में एलएसी पर सैन्य बलों की जबरदस्त तैनाती, रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। रक्षा मंत्री ने बताया, सेना ने चीनी सैनिकों के साथ बहादुरी से किया मुकाबला, वापस जाने को किया मजबूर। सीडीएस बिपिन रावत ने कोलकाता में दिया बयान, एलएसी के हर हलचल पर है निगरानी। चीन के साथ तनाव के बीच सेना को 15 दिनों के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने के आदेश, 10 दिन के अंदर रखा जाएगा गोला बारूद। सऊदी अरब के दौरे पर गए सेना प्रमुख नरवणे, सऊदी अरब के ज्वाइंट फोर्स के कमांडर से की मुलाकात। पुंछ एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, एक सहयोगी जिंदा पकड़ में आ गया।
आतंकवादियों से 2 AK-47 राइफल के साथ हैंड ग्रेनेड और RDX भी बरामद। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चलाया था ऑपरेशन। श्रीनगर में PDP नेता की सुरक्षा अधिकारी पर आतंकी हमला, इलाज के दौरान मौत। फायरिंग के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। परवेज अहमद ने कहा उनकी जिंदगी खतरे में, घटाई गई सुरक्षा। 55 साल के बाद भारत और बांग्लादेश में हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेल सेवा होगी बहाल। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना करेंगी उद्घाटन। सड़क हादसे में बाल बाल बचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बांदू दत्तात्रेय। तेलंगाना के नालगोंडा जाते वक्त दुर्घटना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले दुष्यंत चौटाला। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू। मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा मैं अब आराम करना चाहता हूं, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं कमलनाथ। उपचुनाव में हार के बाद कमलनाथ के नेतृत्व पर उठे सवाल। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 27,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना के 336 लोगों ने तोड़ा दम। कुल केस 98 लाख से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 1984 नए केस। 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत। 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद है मंदिर। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी। आज स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग। दिल्ली में 609 कोल्ड चेन प्वाइंट्स बनाए गए हैं। बड़े अस्पतालों के साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक्स में भी होंगे मौजूद। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर होगी स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। 3,500 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से मरीज की मौत। ब्लड बैंकों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में रात का कर्फ्यू बढ़ा। 20 दिसंबर तक रात 11 बजे से 5 बजे तक पाबंदी। IIT मद्रास में कोरोना का कहर। 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव। सिर्फ आखिरी साल के छात्रों के लिए खोला गया था कॉलेज। 9 छात्रावास और गेस्ट हाउस में मिले केस। हॉस्टल के मेस में भी कोरोना के 4 नए केस। 30 नवंबर तक नहीं था एक भी कोरोना का मरीज। यूपी के संभल में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। अलवर में नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग। स्टील और पीतल के बर्तन बनाने का होता है काम। बागेश्वर की पहाड़ियों पर फिर बर्फबारी। ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। औली में बर्फ की चादर बिछी। गाड़ियां, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके। शिमला में भी जोरदार बर्फबारी। हर ओर बिछी सफेदी। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली समेत NCR में बढ़ी ठंड। अगले 2 दिन ठंड बढ़ने का अलर्ट। मथुरा में पुलिस वालों पर गांव वालों का हमला। छीन ली पिस्टल। लखनऊ में शराब के पैसे को लेकर रिटायर्ड डिप्टी SP का बेटे के साथ झगड़ा। अनबन में चली गोली। परिवार के मुताबिक बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला, फिर पिस्टल से दी धमकी। छीना झपटी में हो गई फायरिंग। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट। सेल्समैन को मारी गोली। कांचीपुरम में मंदिर की मरम्मत के दौरान मिले सोने के गहने और सिक्के। राजस्व विभाग की टीम पहुंची मौके पर। लोगों ने सिक्कों और गहनों को बताया गांव की संपत्ति। राजस्व विभाग के अधिकारियों का विरोध किया। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। मूर्ति चोरों के गैंग का भंडाफोड़। 7 बदमाश गिरफ्तार। करोड़ों की अष्टधातु की एक मूर्ति भी बरामद। पार्किंग विवाद में चली गोली। 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पार्किंग विवाद को लेकर ट्रैफिक पुलिस और कार वाले में झड़प। जमकर हुई हाथापाई। शराबियों को झगड़ने से रोका तो पुलिस वाले ही पिट गए। एक सिपाही जख्मी, 25 लोग हिरासत में। टक्कर के बाद 100 मीटर तक ऑटो को घसीटता रहा ट्रक वाला। पुलिस ने ड्राइवर को धर दबोचा। ओडिशा के धर्मागढ़ में बस पलटी। 35 पैसेंजर जख्मी। नाबालिग दूल्हे को मंडप से उठा ले गई पुलिस। शादी छोड़कर भागे परिवार वाले। एक युवक ने होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान। काफी इंतजार के बाद गर्लफ्रेंड नहीं आई तो कर ली खुदकुशी। बड़ी कंपनी के नाम पर नकली मोबाइल बेचने वाला गिरफ्तार। 12 फोन जब्त। सैनिक स्कूल की छात्री की मौत से शोक में डूबा पुरुलिया। आग में फंसे 3 बच्चों को बचाने में गई जान।
दक्षिण 24 परगना में सिलेंडर धमाका, बाल बाल बचे 35 सैलानी। और गाजियाबाद एसिड अटैक में खुलासा, जीजा अपनी साली पर बना रहा था शादी का दबाव, इनकार करने पर फेंका। वीआईपी नंबर की सिम देने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, काफी वक्त से पुलिस को तलाश थी।